हेलो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गीताज लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों, आज कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है। एक छोटा सा मैसेज देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो मतलब आजकल यूट्यूब जब भी खोल रहे हैं कुछ ना कुछ उटपटांग सा देखने को मिल रहा है यूट्यूब पे। और मैं छोटा सा मैसेज दे रही हूँ। मैं बहुत बड़ी क्रिएटर हूँ, ना ये मेरा बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है। फिर भी मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए। वैसे सभी बोल ही रहे हैं, यूट्यूब पे तो सबका अपना अपना मत रख रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में क्लिक करा कि आजकल जब भी हम लोग वाईटी स्टूडियो खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, तो एक ही बात पे बहस चल रही है। एक ही बात को खींच तान के लंबा किया जा रहा है। उसी मतलब एक ही टॉपिक को इतना सारे क्रिएटर अपनी अपनी बातों को इस तरीके से रख रहे हैं जैसे कि कोई टीवी सीरियल हो। उन लोगों को इस बात को बताने में कोई ना शर्म आ रही, कोई झिझक हो रही है। इस तरीके से अपने व्यूज पाने के लिए वो लोग छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे सीरियल की तरह, छोटी छोटी एक पिक्चर की तरह आप लोगों के सामने, एक चैप्टर की तरह आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। नेहा आशीष तिवारी और सचिन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। उन लोगों को इन इन सब ने मतलब उनकी चाहे जो भी गलती रही होगी होगी या नहीं होगी, वो उन दोनों को पता होगा या अ, और सारे क्रिएटरों ने इतना बवाल मचाया हुआ है, इतना बवाल मचाया हुआ है, पता नहीं कोई किसी तरीके से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कोई कैसे ही बना रहा है। मतलब समझ में नहीं आता। जब भी कुछ ना कुछ जब भी खोलते हैं ना वीडियोस देखने के लिए, तो कभी किसी क्रिएटर का सामने आता है, कभी किसी क्रिएटर का सामने आता है, तो बात वही घूम फिर के वो एक ही सचिन और नेहा आशीष तिवारी के ऊपर बात हो रही है। वो अपनी बच्ची को संभाल रही है, उसकी भी अपनी लाइफ है, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, वो भी एक जीवन जीना चाहती है। अब उनका जो भी मैटर रहा होगा वो आपस में सुलझा लेंगे। आप लोग इस तरीके से वीडियो वीडियो या ब्लॉग ब्लॉग बना बना के आप किसी इंसान को इतना बेइज्जत मत करो, इतना टॉर्चर मत करो, उसको इतना ट्रोल मत करो कि वो आदमी जीने की इच्छा ही उसकी ख़त्म हो जाए। ऐसा मत कीजिए। ये एक यूट्यूब है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं सारी अच्छी बातें भी होती हैं और यहाँ पे बुरी बातें भी होती हैं। लेकिन ये चीज़ अपने घर की इज्जत है। अपने घर की इज्जत को इस तरीके से सरेआम मत उछालो। और दूसरे के घर के बारे में बात करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर के बारे में बात करना किसी को नहीं अच्छा लगता। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। उन लोगों की जो भी गलतियां रही होंगी वो आपस में निपटा लेंगी, आपस में बात कर लेंगे। उनके आपस में बढ़िया उनका सब चल रहा था, एंगेजमेंट हो रही थी। आप लोग कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। उन लोगों की जो भी गलतियां रही होंगी वो आपस में निपटा लेंगी, आपस में बात कर लेंगे। उनके आपस में बढ़िया उनका सब चल रहा था, एंगेजमेंट हो रही थी। आप लोगों ने इस तरीके से आके उसकी एंगेजमेंट को भी ख़राब कर दिया। अब तुम्हारा सचिन तुम्हारे पास आ गया, उसकी जो गलती हुई होगी, एक एक चांस, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। अ, हर इंसान को मौका तो मिलना ही चाहिए। मौका, एक एक मौका आप मनीषा से कहना चाहूँगी, अपने सचिन को एक मौका तुम भी दो। वो अगर अच्छे तरीके से तुम्हारे पास आ गया है तो उसे संभालो। आगे के लिए भी आप उसको सतर्क करो। नेहा आशीष तिवारी के, अब वो सिंगल मदर है, उसकी अपनी लाइफ है। वो कभी हो सकता है कि कभी उनके कोई कमज़ोर पल रहे भी होंगे, तो आप इस तरीके से उनको सरेआम बेइज्जत मत करो। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि मतलब यूट्यूब पे सारे क्रिएटर्स आप जब भी खोलते हो, कभी मतलब मैं उनकी रील्स में देखती थी, उनकी वीडियोस में देखती थी, जितने क्रिएटर्स भी सारे आपस में इतने अच्छे तालमेल बना के रखे रहते थे और इतने अच्छे तरीके से रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि देखो ये सब एक साथ के हैं, एक ही परिवार के, ऐसा लगता था। लेकिन अब आप लोग को देख के ऐसा लग रहा, आप लोगों ने तो एक मौका ढूंढा, आप लोग को एक मौका मिला, आप लोगों ने उस बात को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया। वो अभी तक वीडियो बनाने नहीं आई है सामने, उसका एक या दो वीडियो मैंने देखा है।
जो इज़्ज़तदार होगा वो परेशान तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि बेफालतू की बातों से परेशान इंसान होता ही है। अगर उनकी कमियां हैं भी तो वो आपस में निपटा लेंगी। आप लोग क्यों बीच में बहस कर रहे हैं? आप लोगों का थोड़ा बहुत जो भी आप लोग, अगर आप लोगों का मैटर है भी, आप लोगों के ऊपर बात भी आ रही है, तो आप सब मिलके एक साथ बैठिए और एक साथ बात कीजिए। इस तरीके से वीडियो व्यूज़ के चक्कर में आके आप वीडियो बनाना बंद कीजिए। उस लेडीज़ को, सचिन को बख्श दीजिए। उन लोगों की अपनी अपनी लाइफ में जीने दीजिए, उनको अपनी अपनी लाइफ में खुश रहने दीजिए। इस तरीके से आप बनाते रहेंगे तो वो बेचारे कैसे खुश रहेंगे? मैं तो आप लोगों को तक एक ही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आप उन सब लोगों को, उनके घर परिवार वालों को कितना बड़ा सदमा आप लोग दे रहे हो। रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ बना के इतना बड़ा टेंशन दे रहे हो। किसी के घर में अगर खुशियाँ आ भी रही है तो उन खुशियों का वो सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से उनका दिमाग में प्रेशर मत डालिए। आप भी खुश रहिए, उनको भी खुश रहने दीजिए। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने अपने मैटर होते हैं और सबके अपने अपने कमज़ोर पल होते हैं। किसी कमज़ोर पल में उनके कोई क्षण में उनसे गलतियाँ हो भी गई। अब वो अपना घर सँभाले, वो अपने बच्ची को सँभालेगी, वो अपना घर आगे जैसे बसाना चाहेगी बसाएगी। वो भी के आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, वो अपना जीवन जैसे जीना चाहे वैसे जिएगी। आप लोग उस तरीके से परेशान मत कीजिए कि इंसान की जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाए। आप लोगों से मैं एक ही विनती करना चाहूँगी, इस टॉपिक पे बात करना बंद कीजिए और इस तरीके से किसी भी लेडीज़ को, किसी भी औरत को सरेआम बेइज़्ज़त करना बंद कीजिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं एक ही बात कहूँगी ना, मतलब आप लोगों की बात तो हर तक पहुँच जाती है। अब हमारी बात कितने लोगों तक पहुँचेगी ये मुझे नहीं पता। बस मेरा मन किया कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ बतानी है। बाकी आप खुद समझदार हो, जब इतनी सारी बातें कर सकते हो, आप इतने सारे वीडियोज़ बना सकते हो, तो आप खुद ही समझदार हो। आपके भी अपने घर परिवार हैं, आपके घर परिवार में भी बच्चे हैं। कल के दिन ना हो, कल के दिन आप लोग के साथ भी इस तरीके की घटना होगी तो आप लोगों को कितना बड़ा सदमा लगेगा। कि अभी उसको जीने दीजिए, इस टॉपिक पे बात ख़त्म कीजिए। अभी आप अपने व्यूज़ के चक्कर में किसी की लाइफ बर्बाद मत कीजिए। आप लोगों से एक ही विनती करती हूँ, तो इस चीज़ पे वीडियो बनाना बंद कीजिए।